हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे स्टूडेंट, जिसमें हम देख रहे हैं एग्जाम स्पेशल आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसमें हम हर एक चैप्टर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको हम बताने वाले हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको टिक करके रखना है, इसको आपको पढ़ना है और इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कराने वाले हैं अपने हम तीसरे या चौथे वाले पार्ट में। तो कुल मिला के ये जो आपकी वीडियो होने वाली है यह लगभग 2 पार्ट में होने वाली है और जिसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आपको वहां से ज्वाइन करके यह पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना है। तो आइए शुरू करते हैं जो आज की हमारी वीडियो है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के और आज हम देखने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 से। देखिए, इसके पहले चैप्टर नंबर 7 तक अगर आप बोलेंगे तो मैंने वहां तक देख लिया है। इसके पार्ट नंबर 1 तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप एक बार जाके उस वीडियो को देखिए, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने ये सारे क्वेश्चन को बताया हुआ। हाँ, देखिए, इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन भी मैं जल्दी इसी चैनल पर लाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए आगे बढ़ना है। तो अब चलते हैं अपने 8वें चैप्टर में। हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आपको ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। चलते हैं हमारा, देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैथेनाइट संकुचन को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ZN++ सफ़ेद लवण क्यों होते हैं जबकि Cu++ लवण नीले होते हैं। तो आपको सबसे पहले ZN के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, फिर Cu++ के बारे में जानना है और फिर आपको इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपने तैयार किया तो आपके यहाँ से लगभग 3 नंबर बन जाने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। 5वां क्वेश्चन आप एक बार देखिए, 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और छठवां तो मैं इससे कर रहा हूँ, आप इसे आगे देखिएगा। तो यह आपके 2022 में आया था, ये आपके 2021 में आया था, या आपके 2020 में भी आया हुआ था। मतलब ये आपके सारे बोर्ड एग्जाम लगभग ये 2-3 साल से आ रहा है। तो यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि यह कि आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपने 7 को देखिए। 7 को एक बार मैं यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ, अभी ये दिखेगा। तो आपके 7वें में क्या है कि डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। तो यह व्याख्या वाला इसको मैं अपने ही चैनल पे आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन अच्छे से करने वाला हूँ। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर संक्रमण तत्वों के अनेक संकुल यौगिक बनते हैं। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। अपने चैप्टर 9 को देखते हैं। चैप्टर 9 के जो आपके सारे क्वेश्चन हैं आप देखिए, उपसंयोजक यौगिक आपका ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा में क्या है कि समन्वय क्या है। समन्वय क्या है आपको यह काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके नीचे ये जो दिया गया है जरूरी नहीं कि यही आएगा। तो आपको सबसे पहले समन्वय की संख्या निकालनी ज्ञात करनी आनी चाहिए अच्छे से। यह आपके एग्जाम में बदल भी सकता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है, यह भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको आयन की संरचना तथा चुंबकीय की प्रकृति बतानी है। तो आपको पढ़ लेना है इसको भी। और यहाँ चलते हैं, चौथा भी आपका इंपॉर्टेंट है। 5वां क्या है कि निम्नलिखित में से सूत्र को ज्ञात कीजिए। देखिए, सूत्र ज्ञात करने वाला ये चीज़ तो आपको पहले से पता होगा। यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यह आते हैं। मैंने आपको यहाँ शुरू में कहा कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड आपके एग्जाम में आता है, हर साल आता है। तो आपको लिगेंड पे अच्छे से ध्यान दे देना है। 7वां क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 7वां क्वेश्चन हमें एक बार ये ऊपर मिल चुका है, तो यह आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम चतुष्फल के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। और आपका 9वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। अब चलते हैं अपने हम चैप्टर नंबर 10 पे, जहाँ हम और भी कुछ चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जो ये आपके टिप्पणी वाले हैं इससे आपको डरना नहीं है। इसको मैं सॉल्व बहुत ही जल्द आपको कराने वाला हूँ अपने इसी चैनल पे, तो आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। तो देखिए, यह चूँकि इंपॉर्टेंट है तो हम इसको सॉल्व कराने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो ये आपका है ही। चौथा एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है। तो आपको इसे भी ध्यान दे देना है। आपको देखिए, मैं यहाँ पर आपको करा क्या रहा हूँ, आपको जो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि अगर आपको यह चाहिए यह पूरा पीडीएफ, तो आपको उससे लेना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको हमें नीचे कमेंट में बता देना होगा। तो आपको अपने सारे क्वेश्चन को ऐसे उस पर अपने बुक में आपको अपने नोट्स में टिक कर लेना होगा। खास इसको हमको ध्यान देना है, पढ़ना है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट ही है। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो आपका क्या है कि हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया क्या है हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया, आपको इसको पढ़ लेना है और इसके बारे में आपको जान लेना है। अब चलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम फटाफट से आपका जो टाइम है वो बिना वेस्ट के चलते हैं। हम आ गए हैं अपने 11th वाले चैप्टर पे अल्कोहल पे, जहाँ पे फिर से हम देखते हैं आपके ये टिप्पणी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। टिप्पणी वाले जो आपके क्वेश्चंस है ये फिर से आ गए हैं, तो इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि मैं इसको पहले ही बोल चुका हूँ। और इस फिर से हमको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें हम अल्कोहल के सूत्र के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जब भी इसको हम सॉल्व कराएंगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ल्यूकास परीक्षण के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा भी इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो अल्कोहल बनाने की विधि आपको आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे देखिए अपने अगर 7वें क्वेश्चन को देखते हैं तो 7वां इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है कि प्रयोगशाला में डाई इथल कैसे बनाते हैं, डाई इथिल ईथर कैसे बनाते हैं, विधि बताइए। तो आपको वहाँ पर टोटल विधि से वहाँ पर आपको लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन फिर देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, तो यह कैसे प्राप्त करते हैं ये चीज़ तो आपको वहाँ पर अपने एग्जाम में पढ़ के ही तो देना होगा, तो आपको इस बारे में अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना चाहिए। 12वां में चलते हैं। 12वां हमारा फिर से टिप्पणी वाला आ जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके जो टिप्पणी वाले होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से अगर ये 4 दिए हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 4 से 5 नंबर ये आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करा देने वाला हूँ बहुत जल्द इसी चैनल पे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है फिर से देखिए, यहाँ पर ये वर्णन करने वाला है, तो यहाँ पर आपके ये लगभग 5 नंबर का हो जाने वाला, तो इससे आप याद करने वाले हैं। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। आप चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिक अथवा एल्डिहाइड बनाने की विधि क्या है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 चलते हैं तो ये देखिए फार्मेलिन क्या होता है, इसका उपयोग, तो आपको इसका उपयोग भी लिखना होगा। और अपने 6वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6वां भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। 7वां क्या है, 7वां ये भी इम्पोर्टेंट है। और कैसे प्राप्त करेंगे वाला, ये देखिए कैसे प्राप्त करेंगे वाला, ये चीज़ आपको शुरू से मिल रहा होगा, ये चीज़ आपको चैप्टर 1 से ही मिल रहा होगा, तो यह भी इम्पोर्टेंट सारे आपके क्वेश्चन हैं। आपका 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए ये जो क्वेश्चन बड़ा है ना, तो आपको यह लगभग ये 3 ही नंबर का है, यह क्वेश्चन 3 ही नंबर का है, यह बस आपको बड़ा दिख रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को एक बार इसको पढ़ लेना है वीडियो को रोक के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको अपने बुक से खोजकर उस पर आपको टिक लगा देना है। चलते हैं अपने हम 13वें क्वेश्चन की तरफ, जहाँ देखिए अपने हम चलते हैं 13वें चैप्टर की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहला क्या है क्वेश्चन की कार्बिक एमीन अपक्रिया क्या होती है, इसको आपको समझाना है, यानी इसको आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तीसरा, हाँ ये इंपॉर्टेंट ही है। और चौथा चलते हैं कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि वर्णन कीजिए। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि जितने आपके ये बनाने वाले जितने आपके विधि वाले हैं, यह सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सबको याद रखना है यार, कौन सा आ जाएगा ये किसी को पता नहीं है। आपके एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 आएंगे, वो भी आपके अथवा में आ जाएगा। तो आपको अगर आते रहेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। देखिए 6वां 7वां भी आपका आएगा। आईपीसी नाम आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको आईपीसी नाम नहीं आता तो आपको नीचे हमें कमेंट करके बता देना होगा, आपको मैं जल्दी इस बारे में सॉल्व करा दूंगा। अब चलते हैं अपने हम चैप्टर नंबर 14 पे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालिश परीक्षण क्या है, यह क्वेश्चन आपके 2012 से ये कंटिन्यू ये आपके 2023 तक आया हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरे में आपको विटामिन के बारे में आया है, तो आपको इतना तो आता ही होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो यह आपके एग्जाम में पक्का ही आएगा। फिर आपको यहाँ पर प्रोटीन के बारे में है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 5वां में आपका इंसुलिन के बारे में है, तो यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बस आप जो क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से और समझ लेना है। ये जो देखिए ये आपका जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी आपको सॉल्व करा के अपने इसी चैनल पे आपको दे देने वाला हूँ। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए इसका, तो आपको नीचे हमको कमेंट करके बता देना है कि हमको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए। मैं आपको जल्दी इसका प्रैक्टिस सेट अपने हम व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको हम इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे। तब तो आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।